तो जब मैंने उसको ऑर्डर दिया तो मेरी फिंगर उसको टच हुई तो उसमें उसने बदतमीजी की, जिसकी वजह से उसने बोला आप सारे राइडर ऐसे ही होते हो। यार फूड पांडा बहुत जल्द बंद होने वाला है। ये तो झूठ ही होगा क्योंकि फूड पांडा अब कभी भी बंद नहीं हो सकता। मेरा हाथ टूटा हुआ है जिसकी वजह से अब कहीं भी जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि आप सीधे हाथ से काम नहीं कर सकते। तो भाई उसमें जितना डालो उतना ही कम है, ये मौत का कुआं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? मिलते तो फिर होंगे। तो भाई मैं हूं आपका दोस्त सालिया नुमान और आज मेरे साथ मौजूद है फूड पांडा का राइडर आरजे। क्या चल रहा है लाइफ में? बस यही फूड पांडा डिलीवरी बॉय कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फूड पांडा में काम करते हुए आपको कितने साल हो गए? मुझे 3 साल हो गए फूड पांडा में काम करते हुए। अगर आपका ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो आपको मिलता है या फिर कोई और सीन होता है? जब हमारा ऑर्डर कैंसिल होता है तो फिर हमें दूसरे नेक्स्ट वेंडर को देना पड़ता है। पहले हमें डिस्पैच से रब्ता करना पड़ता है कि ये हमारा कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा और ये बोल रहा है कि ऑर्डर कैंसिल करो। तो फिर हमारे को वहाँ से रिप्लाई आता है कि वो नेक्स्ट वेंडर को आप जाके उनको दें और पिक्चर लेके हमें कोड डिस्पैच पे सेंड करें। तो मतलब इसमें मुश्किलात तो आती होंगी आपको? मुश्किलात आती है, टाइम वेस्ट होता है और शिफ्ट वैसे 4 या 5 आवर्स की शिफ्ट होती है जिसमें से हाफ आवर ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और फिर आगे पांडा मार्ट पे उनको कैंसिल ऑर्डर दो, फिर पिक्चर भिजवा के कैंसिल होता है, अदरवाइज आपकी शिफ्ट वेस्ट होती है। जितने भी साल हो गए आपको फूड पांडा में काम करते हुए, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो, कस्टमर ने आपको बातें सुनाई हो, गालियाँ सुनाई हो, बदतमीजी करी हो आपके साथ, कोई ऐसा वाकया? हुआ है, अक्सर होता भी है और बहुत से राइडरों के साथ भी हुआ और मेरे साथ भी हुआ है। एक बार मैं कैंट पे ऑर्डर देने गया था जिसकी वजह से कस्टमर का बेल मारी तो उसने बोला आपने बेल क्यों मारी। मैंने बोला मैडम आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से बेल मारनी पड़ी। तो कस्टमर बाहर आया जिसने ऐसे सिर्फ फिंगर निकाली है, बोला कि वो मुझे दे दो आप ऑर्डर। तो जब मैंने उसको ऑर्डर दिया तो मेरी फिंगर उसको टच हुई तो उसमें उसने बदतमीजी की, जिसकी वजह से उसने बोला आप सारे राइडर ऐसे ही होते हो, टच करते हो लेडीज को, ये वो। तो जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियां सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कि हमारी तो रोजी है जिसकी वजह से हम चुपचाप उनसे एक्सक्यूज करके और चले जाते हैं। तो फूड पांडा को चाहिए कुछ ऐसा करना कि कस्टमर को भी ऐसा पता चले कि भाई अगर कोई वेंडर लेट हो रहा है तो उनको डिसिप्लिन या रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। फूड पांडा में काम करते हुए मायूसी हो गई हो, यार अब नहीं करना फूड पांडा, और फिर 2 दिन के बाद आप वही फूड पांडा के अंदर काम कर रहे हो? अक्सर यही होता है कि फूड पांडा से दिल होता है कि बस अब इसको ऑफ करे और कोई अच्छी जॉब अप्लाई करे, लेकिन यहाँ पे अब पाकिस्तान में इतना इजीली नहीं है कि कहीं जॉब मिल जाए। तो जिसकी वजह से पार्ट टाइम में या फुल टाइम में बंदे जॉब यही कर रहे हैं और मैं भी अक्सर यही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ टूटा हुआ है, जिसकी वजह से अब कहीं भी जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि आप सीधे हाथ से काम नहीं कर सकते हो। तो फिर मैं अब सिर्फ बाइक राइडिंग पे ही फूड पांडा कर रहा हूँ और फूड पांडा से ही अर्निंग होती है, अदरवाइज कहीं और जाएंगे तो वो यही बोलते हैं कि आपका हार्ट डैमेज है जिसकी वजह से हम आपको नहीं रख सकते। भाई फूड पांडा में काम करते हुए कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ हो कि यार बस अब नहीं करना फूड पांडा? भाई एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि वो मेरे साथ ही हुआ। गार्डन हेडक्वार्टर से आ रहा था, कार के पीछे रखी हुई थी और ड्रेनेज आ गया, मीन्स के गटर आ गया। तो कार तो निकल गई लेकिन मैं उसमें डैमेज होके हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, जिससे मेरा 6 से 7 लाख रुपए खर्चा आया। लेकिन फूड पांडा ने मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट किया जिसकी वजह से 1.5 लाख रुपए उसने मुझे दिए। अच्छा, आपको इंश्योरेंस मिला है? लेकिन वो भी 7-8 महीने बाद जब मेरा ऑपरेट वगैरह हो चुका था, लेकिन उसका थैंकफुल करूँगा कि उसने मुझे फूड पांडा की तरफ से 1.5 लाख रुपए का चेक दिया था। और वो एक्सीडेंट मेरा था, बहुत मेजर था, जिसमें पाँव टूट गया था, हाथ टूट गया था। फूड पांडा में काम करने के लिए एज अ राइडर क्या क्या चीज़ें सबमिट करानी पड़ती है फूड पांडा के हेड ऑफिस में? फूड पांडा में काम करने के लिए आपको पहले तो हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे NIC है, लाइसेंस है, आपका गाड़ी के पेपर है जो रजिस्टर्ड होगी। अच्छा, बाइक लाइसेंस वगैरह चाहिए। उसके बाद आपकी ID बनेगी जिसमें आप डिपॉजिट वो 2000 रुपये ले रहे। पहले तो फ्री था क्योंकि लोग ज़्यादातर फ्रॉड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको डिपॉजिट 2000 लेना पड़ रहा है। और उसमें इन्वॉल्व ये है कि बैग भी दे रहे, टी-शर्ट भी दे रहे, हेलमेट भी दे रहे, आपको इन सब की वो पेमेंट कट करते हैं हर वीक टू वीक। ये चीज़ अच्छी नहीं क्योंकि राइडर कहाँ से हफ्ते में अगर 5000 कमा रहा है उसमें से 1000 रुपये आप कट कर देते हो। तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से फूड पांडा में चल रहे हैं। फूड पांडा आपको पर डिलीवरी क्या पे करता है और मंथ के एंड में आपको कितने बच जाते हैं? फूड पांडा से कितनी अर्निंग हो जाती है? ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितने घंटे काम करते हैं। 4 घंटे करते, 6 घंटे करते, ज़्यादातर लोग 12-12 घंटे भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर 6 घंटे की शिफ्ट होती है
और 4 घंटे की और 2 घंटे की, अभी जिस पे हमारे को जितना काम करना है उस पर। अदरवाइज मैं जो करता हूँ 4 घंटे की करता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ का प्रॉब्लम है, ज़्यादा मैं ड्राइव कर नहीं सकता, तो इसकी वजह से मैं 4 घंटे करता हूँ, जिसमें मेरा 1000 रुपये पर डे निकालता हूँ, जिसमें से 300 और 350 का पेट्रोल लग जाता है। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो हम 700-800 रुपये मुश्किल से कमा सक रहे, वरना तो पहले हम 1000 रुपये 1500 रुपये फुल डे में कमा लेते थे, लेकिन अब 700-800 बहुत मुश्किल से कमाते। और ऑर्डर पर ऑर्डर पहले दिन में रेट ज़्यादा थे, अब दिन में रेट भी कम हो गए। अगर हम यहाँ से लियारी जा रहे तो 70-65 रुपये मिल रहे, तो हमारे को ये कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये बताओ, फूड पांडा के जो राइडर है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं नहीं करते? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, ये तो हमने देखी भी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो सब मिल के मशवरा भी करते हैं। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पे भी जाते हैं, और हर किसी से बदतमीजी तो करते नहीं, क्योंकि फूड पांडा के जितने राइडर है सब एजेड भी है और यंग भी है इसमें, तो सब कोऑपरेट करके चलते हैं। अच्छा भाई, फूड पांडा की कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट देती है? फूड पांडा की कंपनी यही बेनिफिट दे रही है कि मेन तो इंश्योरेंस है, जो कि अगर हमारे को लग जाता है या हाथ पाँव हमारा कुछ भी एक्सीडेंट में अगर टूट जाता है तो उनकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए, लेकिन उसमें हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारे को ज़्यादा मेजर हो जाए, 5-6 लाख लग रहे हैं, तो वो तो सिर्फ सपोर्ट हमें 1.5 लाख ही करेगी, क्योंकि जो उनकी इंश्योरेंस की लिमिट है। और ना कि कोई मोबाइल का इंश्योरेंस है, ना बाइक का इंश्योरेंस। हमें तो यही डर रहती है कि रात में कहीं अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा मोबाइल चोरी हो जाए, तो वो कोई सपोर्ट नहीं है फूड पांडा का। तो यार फूड पांडा को चाहिए ना यार, वो चाहिए बेनिफिट दे। ज़्यादातर राइडर इस चक्कर में छोड़ देते जॉब, वरना फूड पांडा मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनी है, जो कि बहुत हाई लेवल पे अभी चले गई है और काफ़ी सपोर्ट है। लेकिन इन चीज़ों से बस थोड़ा सा राइडर डरते हैं, अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी है, हर चीज़ का सपोर्ट करती है, ईद में, बोनस में, रमज़ान में। लेकिन बस ये कुछ चीज़ें जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है राइडर के लिए। अच्छा भाई, जो फूड पांडा ये बैग और शर्ट और हेलमेट और कैप देता है, वो आपको खुद देता है अपने पैसों से या आपको पे करने पड़ते हैं उनको पैसे? वो हमें अपने पैसों से तो नहीं देती, लेकिन जब हम रजिस्टर्ड होते हैं तो वो हमें देती है, और फिर वो वीक टू वीक कट करती है पैसे। अच्छा, मुझे खबर मिली थी कि यार फूड पांडा बहुत जल्द बंद होने वाला है, ऐसा है बिल्कुल या नहीं? ये तो झूठ ही होगा, क्योंकि फूड पांडा अब कभी भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी कंपनियां फेल हो गई फूड पांडा के आगे, जैसे कि एयरलिफ्ट हो गई, बहुत सी और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। लेकिन फूड पांडा बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें राइडर सपोर्ट करते हैं, और बहुत सी कंपनी आई है इसके कंपटीशन में, लेकिन कामयाब नहीं हुई, क्योंकि फूड पांडा इंटरनेशनल कंपनी है, आउट ऑफ कंट्री में भी बहुत सी कंपनियाँ वहाँ पे है। अच्छा भाई, एक्सीडेंट हो गया हो तो फूड पांडा आपको इंश्योरेंस देता है उसका या नहीं देता? फूड पांडा ने मुझे तो इंश्योरेंस दिया और बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिया, क्योंकि ना कि मुझे कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरी फाइल मंगाई, पूरे एक्सरे वगैरह उसमें सारी डिटेलें थी, जिसने उसने पहले सबमिट की अपने पास, उसने वेरिफिकेशन की कि इसका ऑपरेट कहाँ हुआ है कहाँ नहीं, जिसकी वजह से फिर मुझे अकाउंट खुलवाया वो लोगों ने मेरा HBL में। फिर उन्हीं की सपोर्ट से उनका एक दिन कॉल आया कि आप आएँ अपना चेक लेके जाएँ, तो मैं वहाँ पे गया, तो मुझे चेक भी दिया, मुझे चाय भी पिलाई, पानी भी पिलाया, और बहुत सी अच्छी मुझे सपोर्ट किया मतलब वहाँ पे। तो जिसकी वजह से मैं वहाँ से चेक लेके आया, फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा और मुझे पेमेंट मिल गया। अदरवाइज जो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं मिला, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, लेकिन हमें मिला है। आई अप्रिशिएट फॉर फूड पांडा। अच्छा भाई, जो बाइक होती है उसकी मेंटेनेंस के जो पैसे बनते हैं वो आपको फूड पांडा पे करता है या फिर आपको खुद करवानी पड़ती है बाइक की मेंटेनेंस? फूड पांडा सिर्फ हमें डिलीवरी चार्जेस देगा, और एक इनका टारगेट होता है कि 50 ऑर्डर पे आपको 590 रुपये का फ्यूल बोनस मिलेगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं, ना हमारे को गाड़ी की मेंटेनेंस मिल रही है, ना हमारे को अपनी मेंटेनेंस मिल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस ये है कि इनका फ्यूल बोनस है, जिसमें 90 ऑर्डर मारोगे तो 1000 रुपये मिल जाएंगे। और अभी पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अगर हम 50 ऑर्डर करते हैं 590 रुपये का, तो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल ही 300 रुपये लीटर होने वाला है अब, तो उसमें हम 500 1 लीटर तो एक दिन में यूज़ होता है हमारा, तो फ़ायदा नहीं है ना। कुछ ऐसा कंपनी करे कि जिसमें हमें भी प्रॉफिट मिले, और कंपनी को तो प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, जिसकी वजह से वो चल रही है। फूड पांडा में काम करते वक्त आपको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वैसे? पहली मुश्किलात तो ये है कि पेट्रोल इतना महंगा है, दूसरी मुश्किलात ये है कि ट्रैफिक इतना है, और तीसरी मुश्किलात ये है कि इतनी दूर दूर जाओ ऑर्डर देने, जिसमें अमाउंट मिलती है दिन में कम, और इतनी गर्मी में। लेकिन हम अपनी रोज़ी समझ के काम कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को भी तो चाहिए ना कि कोई टिप विप दे दे। लेकिन यहाँ पे बहुत से मुश्किल से 100 में से 2% है जिसमें से कोई टिप दे देता है, और अब तो अच्छा कर दिया किसी ने कि वो ऑनलाइन ही टिप पे कर देता है। भाई, फूड पांडा में काम करने के लिए एक दिन का पेट्रोल कितना चाहिए होगा? ओ भाई, उसमें जितना डालो उतना ही कम है, ये मौत का कुआं है।
समझ रही है, हमारे हुक्मरानों ने इतना महंगा कर दिया है पेट्रोल कि इसमें जितना डालो कम है। फूड पांडा अगर अपना पंप खोल लेना तो उससे भी बहुत कमाएगी। अच्छा तो भाई इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। तो भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। नाइस टू मीट यू मैन, आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई और आपसे मिलके अच्छा लगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।